दोस्तों, इंटरनेट का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, पर क्या आपको सच में पता है इंटरनेट आखिरकार है क्या? इसकी शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई थी? तो आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी www ही इंटरनेट है, पर असल में वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का एक पार्ट है। अगर हम इंटरनेट को 2 वर्ड्स में समझना चाहें तो हम इसे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बोल सकते हैं। आसान भाषा में समझे तो दुनिया के जितने भी कंप्यूटर हैं वो जब आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जिस नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, हम उस नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। अगर हम इंटरनेट की हिस्ट्री में जाके देखें तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेट का इन्वेंशन किसने किया था, और इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। इसका क्रेडिट हम किसी एक इंसान को नहीं दे सकते। ये काफ़ी सारे साइंटिस्ट, इंजीनियर, प्रोग्रामर के सालों की मेहनत का नतीजा है। जब इन सब की मेहनत को एक साथ जोड़ा गया तब हमें जो इन्फॉर्मेशन सुपर हाईवे मिला उसे आज हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। 60 साल पीछे जाके देखा जाए तो लेट 1960s में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ARPA नेट को बनाया गया और इसे फंडिंग US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से मिली। ARPA नेट के बनने के साथ ही पैकेट स्विचिंग जैसी टर्म सामने आई और आज भी हमारा इंटरनेट पैकेट स्विचिंग पे ही वर्क करता है। पैकेट स्विचिंग को अगर हम ईजी लैंग्वेज में समझे तो जब भी हमें कोई डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना होता है तो हम उस पूरे डाटा को एक साथ सेंड नहीं करते, हम उसे पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसे हम पैकेट्स बोलते हैं। फिर यही पैकेट्स राउटर के थ्रू स्विच होते हुए रिसीवर के पास जाते हैं और रिसीवर एंड पे इन सभी पैकेट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है और फिर रिसीवर को रिसीव होते हैं। इसे ही हम पैकेट स्विचिंग कहते हैं। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो मान लो A यूज़र जो इंडिया में है वो B यूज़र जो चाइना में है, नहीं चाइना नहीं, B यूज़र जो ऑस्ट्रेलिया में है। अगर A यूज़र को कोई भी 3 KB की फाइल B यूज़र तक सेंड करनी होगी तो यह 3 KB की फाइल पर छोटे छोटे 1-1 KB के पैकेट्स में डिवाइड होंगे। अब यह पैकेट्स राउटर्स के थ्रू स्विच होते हुए B तक जाएंगे। B को रिसीव होने से पहले ये पैकेट्स रीअसेंबल होंगे और फाइनली B को फाइल मिल जाएगी। 29 अक्टूबर 1969 में ARPA नेट ने पहला प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया। उन्होंने एक छोटे घर जितनी साइज़ का कंप्यूटर UCLA लैब्स में रखा और दूसरा स्टैनफोर्ड में। UCLA लैब्स के कंप्यूटर ने लॉगिन मैसेज सेंड किया और इस छोटे से मैसेज ने ही ARPA नेट के पूरे नेटवर्क को क्रैश कर दिया और स्टैनफोर्ड को बस LO रिसीव हुआ। तब से लेके आज तक इंटरनेट ग्रो कर रहा है। इंडिया में इंटरनेट 1986 में आ गया था, मगर यह सिर्फ एजुकेशन और रिसर्च पर्पस के लिए ही अवेलेबल था। 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL ने इंटरनेट को पब्लिक कर दिया और 1998 में प्राइवेट ऑपरेटर्स को इंटरनेट कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करने की परमिशन दे दी गई। आज इंडिया में करीब 54% इंटरनेट यूज़र्स है। इतना बड़ा नेटवर्क होने के बाद भी आपको यह जान के हैरानी होगी कि इंटरनेट को कोई भी आज एक सिंगल पर्सन या कंपनी ऑन नहीं करती। तो फिर आखिरकार इंटरनेट को कौन ऑन करता है और यह काम कैसे करता है? जाने के इसके बारे में कभी किसी और वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।